नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी की स्पेशल कवरेज और आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। राजस्थान के कोटा में 2 दिवसीय कृषि महोत्सव प्रदर्शनी और प्रशिक्षण मेले का आयोजन किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा के दशहरा मैदान में इस कृषि महोत्सव का शुभारंभ किया। लोकसभा अध्यक्ष ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत तब बनेगा जब हमारे किसान नई कृषि तकनीक, नवाचार, मूल्य संवर्धन और प्रति बूंद अधिक फसल पद्धति का प्रयोग करेंगे। उन्होंने कृषि स्टार्टअप और खेती में ड्रोन के उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वो किसानों तक हर वो नई तकनीक और जानकारी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो किसानों को कम भूमि और लागत से अधिक उत्पादन और आय प्राप्त करने में समर्थ बनाएगी। कृषि महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और राजस्थान सरकार में कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया भी मौजूद रहे। जब तक मेरे किसान भाइयों की आमदनी नहीं बढ़ेगी, देश के अंदर आर्थिक युग के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। और मेरा मानना है, मुझे पीड़ा दर्द है मुझे कि मेरे किसान की आमदनी बढ़ना ही चाहिए। जो कुछ भी आपने मुझे जिम्मेदारी दी है, दिल्ली की संसद में बैठकर इन माननीय मंत्रियों को बुला कर यही कहता हूं कि मेरे किसान की आमदनी कैसे बढ़ सकती है, कैसा नया एग्रीकल्चर के अंदर अच्छे बीज आए, कम पेस्टिसाइड उपे, जैविक खेती के रूप में क्या हो सकता है। इन सब से चर्चा करने के बाद जो परिणाम निकलता है उसके लिए किसान मेला लगाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद स्टॉल पर जाकर उत्पादों की जानकारी भी ली। उन्होंने किसानों से कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल की जा रही नई तकनीक और नवाचारों को सीखने का भी आग्रह किया। मेरा आपसे ये निवेदन है कि ये स्टार्टअपों को देख कर जाएं, कृषि वैज्ञानिक आए उनके प्रशिक्षण को समझें, क्या नया बीज आया है, कितनी पेस्टिसाइड लगाना चाहिए, कैसे अपनी मिट्टी की जांच करना चाहिए। ये सारे काम हमें सीख कर जाना है। हर किसान हर नई चीज का अपने प्राकृतिक रूप से, जो उसने परंपरागत रूप से खेती की है, उस परंपरागत खेती और आधुनिक खेती को मिलाकर नए आविष्कार करने का काम करे और उदाहरण पेश करें। दुनिया के लोग, देश के लोग हाड़ौती के खेतों को देखने आए, ये सपना मैं देखना चाहता हूं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उत्तर प्रदेश के लोगों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश के गौरवशाली इतिहास और समृद्ध आध्यात्मिक विरासत ने राज्य को भारत के जीवंत मानचित्र पर गौरवपूर्ण स्थान दिया है। साथ ही उत्तर प्रदेश के मेहनती लोगों का देश के विकास में भी बड़ा योगदान है। उपराष्ट्रपति ने राज्य के निरंतर समृद्धि और प्रगति पथ पर नई ऊंचाइयां छूने की कामना की है। लोकसभा अध्यक्ष ने ट्वीट किया कि ऐतिहासिक काल से आधुनिक भारत तक की यात्रा में उत्तर प्रदेश का हर क्षेत्र में अग्रणी योगदान रहा है। विकास पथ पर आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश नए भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाता रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के शुभ अवसर पर भारत की सभी बेटियों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। उन्होंने ट्वीट किया कि बेटियां जितना अधिक आगे बढ़ेंगी, देश उतना ही अधिक सशक्त और समृद्ध बनेगा। इस अवसर पर उन्होंने बालिका शिक्षा, सशक्तिकरण और उनके अधिकारों की रक्षा के संकल्प को दोहराने की अपील भी की। वर्ष 2022-23 के दौरान जांच पड़ताल के लिए विषयों के चयन के संबंध में ज्ञापन संख्या 2 पर विचार के लिए संसद भवन परिसर में संसद की प्राक्कलन समिति की बैठक हुई। डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि योजना के प्रदर्शन की समीक्षा विषय पर मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने समिति को जानकारी भी दी। बीजेपी सांसद गिरीश भालचंद्र बापट समिति के अध्यक्ष हैं। और फिलहाल हमारी स्पेशल कवरेज पे इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।